औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रजत तासीर और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक टॉपिक लेकर। टॉपिक है मुल्क पाकिस्तान और मौजूदा हालात। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के हालात, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनसे तो वो इससे गुज़र रहे हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रह रहे हैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यकीन जाने, मेरा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे और मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनसे भी बात होती है, हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है मुल्क पाकिस्तान के हालात को देखकर। अब एक तवील मुद्दत से हमें कभी जब भी चैनल्स ऑन किए जाएँ, फेसबुक खोली जाए या कोई और सोशल प्लेटफॉर्म देखा जाए, तो हमें कभी कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिली। और अगर हमें कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिली तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम तनज़ली की तरफ रवां-दवां हैं। और सबसे बड़ी अलमिया की बात ये है कि कौमें तरक्की और तनज़ली की तरफ जाती हैं, लेकिन वो सोचते हैं। सोच कर अगर तनज़ली की तरफ हैं तो वो तरक्की की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तरक्की की कोशिश का तसव्वुर तक नहीं है। और तरक्की की कोशिश किस वक़्त हो सकती है? जब हमारे मुल्क के अंदर कौम जो है वो हजूम ना हो, कौम हो। हम एक हजूम की तरह काम कर रहे हैं, ना कि कौम की तरह। हमें सोचना चाहिए, एक कौम बनना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने एक नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। ये नारा नारा ही रह गया। हमने सबसे पहले पाकिस्तान नहीं रखा। हमने अपने सियासी मकासद, हमने अपने कारोबारी मकासद, हमने अपने समाजी मकासद, हमने अपनी ज़ात को तरजीह दी, अपनी अना को तरजीह दी, अपने मामलात को तरजीह दी, पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी। इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। किसी एक पार्टी का, हम जब तक इस चीज़ से नहीं निकलते कि मेरी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी के साथ है, तब तक ना हम कौम बन सकते हैं, ना ही हम मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं। हमें ख़्वाह हम खुद इसमें गए या हमें इसमें धकेला गया कि हम ग्रुपों में तकसीम हो गए, हम पार्टियों में तकसीम हो गए और हम सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे और बाकी मामलात के तौर पे, अब यकीन जाने दिल खून के आंसू रोता है ये सारी चीज़ें देख के कि एक अनगाइडेड मिज़ाइल की तरह हम जिस फ़र्द का जी चाहता है, वो जब जी चाहता है इमरान खान साहब को गालियाँ देनी शुरू कर देता है, जब जी चाहता है वो नवाज़ शरीफ साहब को गालियाँ देनी शुरू कर देता है, जब जी चाहता है ज़रदारी साहब को गालियाँ देनी शुरू कर देता है, और जब जी चाहता है अफ़वाज पाकिस्तान को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देता है। दुनिया भर के अंदर अगर देखा जाए, दुनिया भर के अमेरिका की हम मिसाल लेते हैं, सुपर पावर है। अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बरतानिया के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर आप देखें, सियासतदान करप्ट भी हुए, ख़ाह वो फ़ाइनेंशियली करप्ट हुए, फ़िज़िकली करप्ट हुए या किसी भी हवाले से सियासतदान करप्ट भी हुए, उन्होंने रिज़ाइन्स भी दिए। और इस तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी जिस तरह हमारे यहाँ देखा जाता है सोशल मीडिया पे, इस तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी कभी भी नहीं कहीं पे देखने को मिला। हम क्रिटिसिज्म के लिए दूसरे पे फिंगर पॉइंट करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये 3 उँगलियाँ जो हैं ये हमारी तरफ हैं। अगर हम ये सोचें कि ये 3 उँगलियाँ हमारी तरफ हैं, तो फिर शायद हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले ज़रा अपने गिरबान में भी झाँक लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने गिरबान में झाँकने के लिए ये है कि हम दुनिया के साथ कंपेयर तो करते हैं, हम अपने आप को एटमी पावर तो कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो दुनिया की बाकी एटमी पावर्स हैं, खाली उन्होंने फ़ख्र एटमी पावर होने पे नहीं किया, उन्होंने मुआशी तरक्की की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने इखलाकी तरक्की की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी कौम के लिए बनाई। पाकिस्तान के अंदर आप जाएँ, मुल्क पाकिस्तान अगर हम देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, वो आज पाकिस्तान में जब जाने के लिए सोचता है तो उसके ज़हन में एक अजीब से चंद सवालात होते हैं। वो क्या सवालात होते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पता नहीं हालात क्या होंगे, सियासी हालात क्या होंगे, मैं वहाँ पे प्रोटेक्टेड होऊँगा या नहीं होऊँगा, मेरे साथ पता नहीं वहाँ पे सलूक क्या होगा। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एक तवील मुद्दत से
10-10, 12-12, 15-15 साल से वो वतन अज़ीज़ वापस ही नहीं गए। कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो 10-10 साल के बाद गए, तो उसके बाद जाने के बाद भी जब वो वापस आए, उनसे बात हुई तो कहते हैं यार मुल्क तो हमारा है, हमारी रूट्स वहाँ पे हैं, लेकिन कोई हाल नहीं है। तो ये हाल किसने बनाना है? ये आपने, हमने, सब ने मिलकर बनाना है। मेरी एक इल्तमास होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, वो ये है कि आप रेमिटेंस, जितनी ज़्यादा रेमिटेंस भेज सकते हैं। अभी चूँकि रमज़ान की आमद है और हर बंदे ने ज़कात और फ़ितराना और खैरात जो है वो देनी है। कोशिश ये करें कि हमारे मुल्क में महंगाई और बाकी जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं, और उन हालात को बेहतर करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। कहते हैं कि एवरी ड्रॉप काउंट्स, तो कतरा कतरा मिलकर अगर दरिया बनता है, तो हम अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात को इस तरह लें कि हम अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात जो हैं वो ज़रा अपने इर्द-गिर्द, कहते हैं अव्वल ख़ेश बाद दरवेश, अपने मोहल्ले में, अपने फैमिली में, अपने इलाके में, अपने ख़ानदान में, कबीले में देखें, जो लोग मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जो नादार हैं, उनकी हम सपोर्ट करने की कोशिश करें। और उसके साथ-साथ अगर हम ये कोशिश करें कि किसी भी हवाले से अगर हो सकता है, जो बच्चे यतीम या गरीब या नादार हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छे मुल्क में, एक अच्छी फ़िज़ा में, एक अच्छे माहौल में अगर रखा, तो हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अगर ज़्यादा नहीं, अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ में है, तो वो 2 बच्चों की अगर स्पॉन्सरशिप सालाना ले लें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी 500 या $1000 से ज़्यादा खर्च आना है। 2 बच्चों को अगर आप तालीम दिलाएँ और तरबियत दिलाएँ, या कोई भी इसका अल्टरनेट आप निकाल सकते हैं। कोई बंदा फ़ाइनेंशियली कमज़ोर है, आप उसको कारोबार में मदद करके उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर हम ये काम करें, तो न सिर्फ़ हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बल्कि जो हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। और आखिर में जाते-जाते यही बात कहूँगा कि सियासी वाबस्तगियाँ भी तभी लुत्फ़ देती हैं जब मुल्क में स्टेबिलिटी हो, या जब मुल्क हो। अब हमारे जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरफ हमारे हालात जा रहे हैं, IMF की शराइत हर साल मुख्तलिफ हो जाती हैं, बढ़ती हैं, और उसमें हमने बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको देख कर चलना होता है, तब जाके हमें कर्ज़ की रकम मिलती है और हम अपना मुल्क चलाने के काबिल होते हैं। अगर हम थोड़ी सी मुल्कियत की तरफ सोच अपनी लेकर जाएँ, पार्टियों से वाबस्तगी या सियासत से हट के ज़रा वतन अज़ीज़ की तरफ सोचें, और जो मट्टी हमारी माँ है, उस माँ को हम अगर उसकी तक़द्दुस और उसकी जो इज़्ज़त है, उसका उसका वक़ार बुलंद करने की तरफ अगर सोचें, तो वो ऐसे ही है कि हम उस माँ को कर्ज़ों तले ना अ, लेकर जाएँ, बल्कि हम उसके कर्ज़े उतारने की तरफ जाएँ, हम उसको बेहतर बनाने की तरफ जाएँ। तो मेरी इल्तमास तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यही है। ठीक है, हर इंसान की सियासी पार्टियाँ से वाबस्तगी भी होती है, अपनी वाबस्तगी रखें, लेकिन सोच सबसे पहले पाकिस्तान की होनी चाहिए। पाकिस्तान होगा तो पार्टियाँ होंगी, पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। पाकिस्तान अगर फले फूलेगा, तो हमारा वक़ार दुनिया भर में बुलंद होगा। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ रजा तासीर को इजाज़त दीजिए। फिर किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।